देखिए फिजिक्स में आप चैप्टर 1 फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फील्ड्स, यही आपको पढ़ना, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनेशन जानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की किसको कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये कैसे एराइज होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। यानी स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होता है और रुके हुए चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसलिए पहले अब आप डिफिनेशन ही इसका लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics which deals with the study of forces, fields, potentials, arising from static charges. The branch of physics which deals with the study of forces, fields, potentials arising from static charge, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशन है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत बड़ी डिफिनेशन हम आप लोगों को नहीं बताएंगे ना, डिफिनेशन इसमें आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें जो ज़रूरी है वो आप लोग जानिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो एक मटेरियल होता है अंबर, ठीक है। थेल्स नामक साइंटिस्ट ने, किसने, थेल्स नामक साइंटिस्ट ने, अंबर की रॉड को सिल्क पर या उल्क पर रगड़ा और रगड़ने के बाद यह देखा कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को यह अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है।
यही यहाँ शुरुआती पॉइंट है। हिस्टोरिकल पहला पॉइंट यहाँ पर यही आता है, यही देखा जाता है कि इसको सबसे पहले थेल्स नामक साइंटिस्ट ने देखा था। समझ में आया कि नहीं? जो अबाउट 600 BC, ठीक है, देखा था इन्होंने, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, ठीक है, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। और आप एक वर्ड जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम कहाँ से आया है? या इलेक्ट्रॉन नाम आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन नाम आया हुआ है, ये वास्तव में ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड है, उसका नाम ही होता है अंबर। क्योंकि अंबर को रगड़ने से सबसे पहले यहाँ पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिखाई दी थी, इसलिए यहाँ नाम जब शुरुआत किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी नाम शुरुआत किया गया, इलेक्ट्रॉन नाम शुरुआत किया गया, ठीक है। और ये हिस्टोरिकली सबसे पहले इसके बारे में जानते रहिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है इसका, थेल्स नामक साइंटिस्ट का, ठीक है। अब आगे और अदर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया और सिल्क लिया। इस सिल्क पर इस ग्लास रॉड को खूब रगड़ा। जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ करके रख दिया, मान लीजिए एक ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ए, फिर दूसरा ग्लास रॉड, उसको भी इन्होंने रगड़ा। ग्लास रॉड बी, इसको भी रगड़ा। जब दोनों को सिल्क पर रगड़ने के बाद देखा कि ए और बी को जब पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये ग्लास रॉड और ये सिल्क, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका कारण सोचना शुरू किए और ये भी सोचना शुरू किए, क्या ये केवल ग्लास रॉड और सिल्क के ही बीच में होता है कि और के भी बीच में होता है? तो और भी देखा गया। ग्लास रॉड के बाद प्लास्टिक की रॉड, प्लास्टिक रॉड ले लिया 2, प्लास्टिक रॉड ए, प्लास्टिक रॉड बी। इन दोनों रॉड को बारी बारी से, ये कैट फर होता, कैट के ऊपर की खाल जो होती है, कैट के ऊपर की जो फर होती, उस पर रगड़ा इन्होंने, ठीक। तो फिर वही चीज़ दिखाई दिया कि ग्लास रॉड, मतलब कि प्लास्टिक रॉड ए और प्लास्टिक रॉड बी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन यह ग्लास रॉड और यह फर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक चीज़ इन्होंने और देखा कि प्लास्टिक रॉड जो कि कैट फर पर रगड़ा गया था और ग्लास रॉड जो कि सिल्क पर रगड़ा गया था, वो ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सोचा गया कि कोई न कोई ऐसी एंटिटी है जो 2 प्रकार की होती है, जिसके कारण ही यह अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत होती है, ठीक है।
there are two kinds of entity which there are two kinds of entity which can be known as या which are known as charges। ठीक है, ये हो गया चार्ज में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड किसको मानते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट हैज charge, then it is called electrified। इसको इलेक्ट्रीफाइड मानते हैं। जो इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल होते हैं, यानी जो चार्ज्ड मटेरियल होते हैं, उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज, चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी होती है चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी की। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। नंबर 1, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और दूसरा अनलाइक चार्ज, यहाँ कैपिटल ले लें, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यह इलेक्ट्रीफाइड बॉडी या चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम लोग प्रकार के चार्ज को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। द प्रॉपर्टी
which differentiate the two kinds of charges is called polarity of charge. The polarity of charge.